मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ले चुके हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर नियुक्ति समिति की बैठक में पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और समिति की प्रक्रिया का विरोध किया है। राहुल गांधी ने 18 फरवरी की दोपहर अपनी असहमति को ट्विटर पर ही सबके लिए साझा कर दिया, जिससे अब पता चल सकता है कि उनके विरोध का आधार क्या था। अभी तक उनकी बातों को लेकर सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट की जा रही थी। राहुल गांधी ने असहमति पत्र को संलग्न करते हुए लिखा है, अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चल रही मीटिंग के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को अपना असहमति पत्र दिया। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे जरूरी पक्ष यह है कि वह चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कार्यपालिका की दखल से आजाद हो। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके और चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं के मन में चल रही चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बतौर नेता प्रतिपक्ष बाबा साहब अंबेडकर और देश के निर्माताओं के आदर्शों का पालन करना और सरकार की जिम्मेदारी तय करना मेरा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का इस तरह से आधी रात को फैसला कर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना अपमानजनक भी है और अभद्र भी, जबकि इस समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 48 घंटे से भी कम समय में इस पर सुनवाई होने वाली है। 18 फरवरी की सुबह वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि बुधवार को 41 नंबर पर लिस्ट किए गए इस केस को नंबर 1 पर सुना जाए। बेंच की तरफ से कहा गया कि बाकी केसों के हिसाब से तय किया जाएगा कि इसे कब सुनना है। राहुल गांधी का सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यह चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल है और हर एक मतदाता का सवाल होना चाहिए। आपको देखना यह है कि क्या नियुक्ति की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने बनाई है वो राजनीति से मुक्त नजर आती है। अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री। क्या यह संभव है कि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से किसी भी नाम पर असहमति जता देंगे? आपने कब सुना है कि मोदी मोदी करते रहने वाले मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कभी अलग राय रखी हो? तो कमेटी के ढांचे से ही साफ हो जाता है कि असहमति का कोई चांस नहीं। नेता प्रतिपक्ष असहमत होंगे तो उसका कोई मोल नहीं होगा। राहुल गांधी की असहमति के बावजूद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। अनूप बरनवाल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सरकार से मुक्त एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में देखा है। अगर इसके आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल रहेगा, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा तय केंद्रीय मंत्री का दखल रहेगा, तब कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग कार्यपालिका यानी सरकार से मुक्त है और स्वतंत्र है? राहुल गांधी ने अपनी असहमति को सार्वजनिक करते हुए फिर से इस बहस को सामने लाया है। 17 फरवरी के अपने असहमति पत्र में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जो कहा है उसका हिंदी अनुवाद हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि जून 1949 में संविधान सभा में स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन पर बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के काम में कार्यपालिका की दखल के बारे में चेताया था। कार्यपालिका की दखलंदाजी से आजाद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का मूलभूत पहलू है उसके चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फैसला दिया कि इन सभी की नियुक्ति एक ऐसी समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के चीफ जस्टिस शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करोड़ों मतदाताओं की बेचैनी देखी जा सकती थी, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर चिंतित हैं। पब्लिक सर्वेक्षणों में भी पाया गया है कि भारत की चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में मतदाताओं का विश्वास कम होता जा रहा है। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ समय बाद ही अगस्त 2023 में भारत सरकार ने एक विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसकी भावनाओं को किनारे कर दिया गया। सरकार ने नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली समिति का पुनर्गठन किया और चीफ जस्टिस को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। इस सरकारी आदेश को एक पीआईएल द्वारा चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे इस मसले पर 19 फरवरी 2025 को सुनवाई करना चाहते हैं। मीटिंग की शाम यह सुनवाई 48 घंटे से भी कम समय में होने वाली थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक टाला जाए और यह मीटिंग बाद में रखी जाए। जिस समय इस समिति की संरचना और अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली हुई है और उस पर सुनवाई होने वाली है, उस समय इस समिति का नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना इस देश के संस्थानों और निर्माताओं के प्रति अपमानजनक और अभद्र होगा। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर केवल सरकार की मुहर है। उनका चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पसंद के आधार पर किया गया। राहुल गांधी ने तो इसी का विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुक जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने तंज करते हुए ट्वीट किया है कि श्री अमित शाह जी को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनने की बधाई।